अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको डायमेंशन के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में डायमेंशन को निकालने बताया कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशन का पेपर में सवाल आता है, डायमेंशन क्या होते हैं। तो आज हम केस 2 डिस्कस करेंगे, केस 2 कि केस 2 में सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 2 में आपको कोई सा भी फॉर्मूला या इक्वेशन जो है वो गिवन होगी, दी जाएगी, और आपको अननोन मेंशन कर देगा। वो अननोन वो आपको मेंशन कर देगा और आपको डायमेंशन अननोन के मालूम करने होंगे। डायमेंशन ऑफ अननोन, आपको अननोन के डायमेंशन मालूम करने होंगे। मिसाल के तौर पर पेपर में सवाल आया इन द फॉर्मूला, ये पेपर में सवाल कराची यूनिवर्सिटी के 2020 के एंट्री टेस्ट में ये सवाल आया था, और आपके बोर्ड के पेपर में भी सवाल आता है इन दी फॉर्मूला एस इज इक्वल टू सी टी क्यू। कोई भी फॉर्मूला दे दिया उसने आपको, और आपने आपको बताया कि भाई एस, जो एस का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर डिस्टेंस है, टी यहाँ पर टाइम है, सी के डायमेंशन आप मालूम करें। तो जिसने केस डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर देखा, डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, तो वो बहुत बेहतर समझ में आएगा उसको। तो केस 2 को समझने के लिए केस 1 को आपने समझना ज़रूरी है। तो बिल्कुल वही तरीका है, आपने क्या किया, पहले फॉर्मूला उतार दिया, एस इज इक्वल टू सी टी क्यूब, डायमेंशन अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, अप्लाई डायमेंशन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने अपना डायमेंशन को अप्लाई कर दिया। एस के ऊपर डायमेंशन, सी के ऊपर डायमेंशन, टी के ऊपर डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते थे डायमेंशन के अंदर। एस का मतलब क्या, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है। वो डायमेंशन का मतलब यही है, किसी भी चीज़ को कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था केस 1 में जब डायमेंशन निकालना सिखाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने केस 1 नहीं देखा तो पहले केस 1 देख कर आए, उसके लिए आसानी रहेगी। डिस्टेंस की जगह हम क्या रखते हैं डायमेंशन में, एल, कैपिटल एल। ठीक है, सी के डायमेंशन मालूम करने, टी क्यूब, टी क्या है, टाइम है, तो हमने कैपिटल टी, पावर क्या है, क्यूब, तो क्यूब। ठीक है, डायमेंशन ठीक है आ गए। अब टी क्यूब इसके साथ क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, डायमेंशन मालूम करना ही है, सी रहा, टी क्यूब ऊपर गया तो सी के डायमेंशन क्या आ गए, एल टी माइनस क्यूब। इस तरीके से आपको पेपर में सवाल करना होता है। आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आपको उठा के दे देगा, इक्वेशन उठा के दे देगा, और आपके इससे बोलेगा कि अननोन के डायमेंशन आप मुझे मालूम करके बताएं। तो आपने इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया। कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ये सवाल आया है 2020 के, 2020 में ये सवाल आया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है, आपको फॉर्मूला दे देगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, तो आपको डायमेंशन सोल्व करने, निकालने। जैसे मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल देखें, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको उसने फॉर्मूला दे दिया, उसने आपको बोला जनाब कि यहाँ पर एफ का मतलब 4 से, m1 और m1 हो या m2, जितने भी m है, m का मतलब यहाँ पर मास है, r का मतलब यहाँ पर रेडियस है, और आपसे उसने बोला कि जनाब भाई जी के डायमेंशन आप मालूम करें। तो वही फॉर्मूला जैसे मैंने आपको अभी स्टेप करके दिखाया, आपने क्या किया, पहले फॉर्मूला उतारा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डायमेंशन आपने अप्लाई करे, अप्लाई डायमेंशन ऑन बोथ साइड। आपने क्या किया कि भाई आप आपने फॉर्मूले के दोनों तरीके आपने क्या किया, डायमेंशन को अप्लाई किया। एफ के ऊपर भी आपने डायमेंशन को अप्लाई कर दिया, जी के ऊपर भी आपने डायमेंशन को अप्लाई कर दिया, सब के ऊपर आपने डायमेंशन के ऊपर आपने अप्लाई करना डायमेंशन। आपने सब के ऊपर क्या किया, डायमेंशन को अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, आपने सब के ऊपर क्या किया, डायमेंशन को अप्लाई किया। अब डायमेंशन निकाल लीजिए। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, अब मैंने बताया था कि फोर्स के डायमेंशन तो पता ही नहीं है। अब फोर्स के डायमेंशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फंस जाएंगे आप। तो आप, मैंने आपको बताया था कि फोर्स को क्या करें, आप
एक्सपेंड कर लें तो आपने हमारा दिया क्या भाई, फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए। तो आपने क्या किया, फोर्स को एक्सपेंड कर लिया, आपने फोर्स की जगह लिख दिया एम ए, जी M1 M2 और क्या नीचे अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन निकाल लीजिए। देखिए भाई आर स्क्वायर है, ठीक है, एम की जगह कैपिटल एम, मास एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम, डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपको 4 चीजों का डायमेंशन याद होना चाहिए, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं LT-2। ठीक है, जी के डायमेंशन आपको मालूम करने, एम की जगह कैपिटल एम, इसकी जगह भी कैपिटल एम, कैपिटल एम, और नीचे आर क्या, रेडियस है, मैंने बताया था रेडियस हो, हाइट हो, वॉल्यूम हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबकी जगह हम क्या रखते हैं, एल, कैपिटल एल। तो एल पावर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है, अब एम और एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एल स्क्वायर। अब हमें इस कैपिटल जी के डायमेंशन मालूम करने, इसको अलग करना है। एल स्क्वायर यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इधर आकर, मल्टीप्लाई LT-2, और यहां आपने लिखा भाई एल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बचा, एम स्क्वायर। देखिए भाई एम स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, पहले इसको कर लीजिए, एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब, अरे भाई ए के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है एल स्क्वायर से तो बन जाएगा, बेसिस से पावर 8 हो जाती है, एल क्यूब T-2 ऐसे उतार दिया। एम स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में आ गया। ठीक है, जी सेपरेट हो गया, स्क्वायर से एम कैंसिल, तो नीचे ऊपर क्या बचा, एल क्यूब T-2, नीचे सिर्फ एम, जी ऐसी आ गया, जी ऐसी आया भाई, एम ऊपर गया तो एम माइनस का, तो क्या बन जाएगा, एल क्यूब T-2 और एम -1। तो ये आपने इस कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल ली। तो मैंने बताया ना कि आपको फर्स्ट लेक्चर आप देखकर आइए तो आपको ये समझ में आएगा कि डायमेंशन निकालते किस तरीके से, बिल्कुल वही स्टेप है, बस केस 2 है। पेपर में सवाल इस तरीके से आता है, आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपको अननोन मेंशन कर देगा और अननोन के डायमेंशन आपको मालूम करना होंगे, तो वही आपने डायमेंशन अप्लाई करना है। मैंने बताया था आपको रेडियस हो, वॉल्यूम हो, हाइट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, सबकी जगह हम क्या रखते हैं, एक लेंथ रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बताया था आपको 4 चीज़ों के डायमेंशन याद होना चाहिए कि एरिया के, वॉल्यूम के, वेलोसिटी या स्पीड या एक्सेलरेशन के। ठीक है, और अगर आप कोई चीज़ फंस जाए फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर एफ आया, तो जाहिर सी बात है फोर्स तो एक बड़ी क्वांटिटी है, उसकी आपके डायमेंशन तो मालूम नहीं होंगे, तो आप उसको क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें, जिस तरीके से F=ma। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको केस 1 में समझाई हैं, तो केस 2 भी उन्हीं को समझ में आया होगा जिन्होंने केस 1 को समझा होगा। लेकिन मैंने फिर भी समझा दिया कि एक एवरी बच्चा भी आए तो वो लेक्चर से मतलब उसको ऐसा बिल्कुल ना हो कि बिल्कुल उसको समझ में ही ना आए। तो समझ में आ गया होगा आपके। कोई सवाल अगर आपने कुछ हो तो कमेंट में पूछिएगा, आप उससे कॉपी कीजिएगा। सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, 2 ही काफ़ी हैं। इसके अलावा आप टेनर देखिएगा, आपको जो भी इसमें फॉर्मूलाज पेपर में आए हुए हैं या आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप उसके डायमेंशन निकालिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो कुछ इसे कॉपी कीजिएगा। फॉर्मूलाज ये 2 फॉर्मूलाज पेपर में आते हैं। ठीक है, अब केस 3 के ऊपर आपको बताएंगे कि हमें केस 3 में सवाल किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमें प्रूफ करने होते हैं। तो केस 3 की नोटिफिकेशन के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कराची बोर्ड कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले लेक्चर जो हम करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।